हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और ये तीन कैटेगरी में इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं, एक्शन वाले पार्ट को। तो देखिए इसकी जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते है, ती हूं, ता हूं, ये वर्ड लिखा होता है। ठीक है, मतलब इससे क्या पता चलता है, इट शोज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है एक्शन वाला, ये बताता है रूटीन एक्शन को बताता है। रूटीन एक्शन या किसी हैबिट को बताएगा या कोई जनरल ट्रूथ बताता है। जैसे मान लीजिए जाए कि वो कोई काम है और प्रतिदिन करते हैं आप, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। ठीक है, उनको जो इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड आता है, जिसमें इसको हम लोग यूज करते हैं ऑफेन, सेल्डम, डेली, एवरीडे, नेवर, यूजुअली एंड ऑलवेज। ये सारे वर्ड हैं जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन वाले पार्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए यहाँ पे कि इन वर्ड का हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करेंगे और ये जो बताता है एक्शन वर्ड बताता है। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसके स्ट्रक्चर पार्ट को देखेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर में क्या है, ये V1 और V5 है। ये क्या है, V1 और V5। तो ये V1 क्या होता है और V5 क्या होता है, मतलब वर्ब का पहला रूप को हम लोग V1 बोलते हैं, V1, और वर्ब के पांचवें रूप को हम लोग बोलते हैं V5, मतलब V5। ठीक है, अब लोग उसका हम लोग यूज कहां पे करते हैं, तो V1 का जो यूज करते हैं, I के साथ में V1 होता है, V के साथ में V1, U के साथ V1 और दे के साथ V1, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में V1 लगता है। V1 ये बोलने का मतलब ये हो गया कि वो कभी भी वर्ब जो होगा वो एस या ईएस नहीं लेगा, एस या ईएस नहीं लगा गया। ठीक है, अब बात करते हैं V5 की। तो V5 क्या करता है, ही के साथ में क्या लगेगा, V5, इट के साथ में V5, कोई एक चीज है सब्जेक्ट में तो क्या लगेगा वहां पे, V5 लगेगा। शी के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। बस समझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब V5 बोलने का मतलब ये हो गया कि एस या ईएस अपने बाद में लेगा। ये कोई भी वर्ब हो जिसमें एस या ईएस ऐड करते हैं उसको बोलते हैं V5। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे। ये सारा का सारा जो चलेगा ये अफर्मेटिव में ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक वर्ड में लिखूं यहाँ पे गो, जियो गो, तो ये V1 है, ये V5 है। तो ये पहले ही क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये V1 है, इसको हम लोग V5 बनाएंगे तो ES कर देंगे, V5 कर देंगे। बात समझ रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया V5। अगर मुझे V1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मुझे ES को हटाना पड़ेगा, ये क्या बन गया, V1 बन गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे। तो V1 और V5 आई होप कि समझ में आया है। अब हम लोग अफर्मेटिव टाइप को देखते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आई गो या आई गोज, तो देखिए ये V1 है और ये V5 है। तो अब क्या यूज करेंगे, आई के साथ में गो आएगा या गोज आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आई के साथ में V1 यूज करते हैं तो गोज आएगा नहीं। मतलब आई गो हो गया, क्या मतलब, मैं जाता हूं। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, मैं जाता हूं, आई गो। अगर आपको बोलना होगा यू गो, तो यू गो, शी गोज, ही गोज, ठीक है, राहुल गोज। ठीक है, तो इसको इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैंने राहुल का नाम लिया तो राहुल लिख देता हूं यहाँ पे, राहुल। अब राहुल के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा, राहुल पढ़ता है, तो READ, रीड। तो ये सही है या गलत है, रीड होगा या फिर रीड्स होगा, ये बताइए आप मुझे। तो बताइए रीड क्या है, V1 है या V5 है, तो ये V1 है, ये क्या है, V5 है। तो हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका एक हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ में V1 यूज करेंगे या V5 करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। राहुल रीड होगा या रीड्स होगा, तो रीड तो होगा नहीं, क्योंकि राहुल एक नाम है और एक नाम जो लेता है वो क्या लेता है, V5 लेता है। तो राहुल रीड्स हो गया, राहुल क्या करता है, पढ़ता है, राहुल पढ़ता है। ठीक है, अगर मुझे बोलना होगा तुम जाते हो, तो कैसे बोलोगे यहाँ पे, यू गो। ठीक है, तुम जाते हो। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। यू आर गो नहीं बोलेंगे, यू गो बोलेंगे। अब बोलिए यहाँ पे, मैं बोलूं मैं जानता हूं, आई नो, यू नो, शी नोज, ही नोज, राहुल नोज। आई बीट, आई स्टडी, यू स्टडी, दे स्टडी। आई लाफ, यू लाफ, दे लाफ, ही लाफ्स, शी लाफ्स। I write, you write, they write, I think, you think, they think, I watch, you watch, they watch, he watches, she watches। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे। यही है, अगर मेरी बात मान लेते हैं दोस्तों, इनको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसको पढ़ाने के बाद में मैं न्यूज़पेपर लेकर के आने वाला हूँ, स्टोरी टेलिंग करवाने वाला हूँ इसी की मदद से। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आपको आया है।
अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके नेगेटिव पार्ट को करेंगे। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना होगा कि यू है तो यू के साथ में क्या करेंगे यहाँ पे यू, तो यू के साथ में डू या डज करेंगे यहाँ पे। तो यू के साथ में हम लोग क्या करेंगे डू करेंगे, ये पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था। यू के साथ में डू लगेगा, ठीक है, यानी V1 लगेगा, यू डू। और नेगेटिव है तो क्या लिखना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा, यू डू नॉट गो। मतलब क्या हो गया कि तुम नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो मतलब यू डोंट गो भी बोल सकते हैं। यू डू नॉट ये तो मैंने पहले भी लिखवाया था, यू डोंट, शी डजंट, ही डजंट ऐसे लिखवाया था। तो यू के साथ में V1 लगाया यहाँ पे यू के साथ में कभी भी डज नहीं लगेगा, ये पहले बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, यू डोंट गो, यू डोंट लाफ, यू डोंट स्पीक, he doesn't speak, I don't laugh, I don't speak, I don't know, you don't know, they don't know, he doesn't know, she doesn't know, ठीक है, ऐसे बोलिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई लड़की है तो मैंने she कर दिया, she, तो she के साथ में क्या लगेगा V1 या V5। तो देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ V1 या V5, सॉरी ये हो गया यहाँ पे V5 और ये हो गया V1। तो शी के साथ में क्या लगता है, देखिए यहाँ पे शी के साथ में क्या है V5 है, V5 मतलब डज लगा है, तो शी डज तो हम डू करेंगे नहीं, शी डज। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, शी डज नोट। अब मैं बोलूँ शी डज नॉट स्पीक, इसको हम लोग डजंट भी पढ़ते हैं, शी डजंट, ठीक है। तो शी डज नॉट स्पीक, वह नहीं बोलती है, ठीक है। अब चाहेंगे आप यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं कि वो इंग्लिश नहीं बोलती है, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, शी डजंट स्पीक हिंदी, शी डज नॉट कम, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट लाफ, शी डज नॉट थिंक, शी डज नॉट स्टडी, शी डज नॉट नो, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, यू डोंट स्टडी, यू डोंट स्पीक, यू डोंट लाफ, यू डोंट थिंक, यू डोंट स्टडी, यू डोंट गो, यू डोंट कम, यू डोंट विजिट, यू डोंट थिंक, यू डोंट ओपन, इस तरह से अब बोलिए। यहाँ पे जितना बोलेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो हमने पहले भी चीजों को बताया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए मैं लिख रहा हूँ एक लड़का, ए बॉय लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए बॉय, तो एक लड़का। तो आप मुझे बताइए ए बॉय के साथ में डू करेंगे या डज करेंगे। तो एक लड़का है, सिंगुलर है, डू या डज होगा, बताइए बच्चों। तो ये V1 है या V5 है, तो अब बताइए यहाँ पे ये V1 हो गया, ये V5 हो गया। ए बॉय के साथ में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ में V5 यूज करते हैं। तो ए बॉय डू करेंगे या डज करेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि सर क्या आ गया, ये डज होगा। मतलब ए बॉय डज नॉट, ए बॉय डज नॉट लाफ, इसका हिंदी क्या हो गया यहाँ पे, ए बॉय डज नॉट लाफ मतलब एक लड़का नहीं हंसता है। बात समझ रहे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ए बॉय डज नॉट लाफ, ए बॉय डज नॉट गो, ए बॉय डज नॉट कम, ए बॉय डज नॉट थिंक, ए बॉय डज नॉट लाफ, ए बॉय डज नॉट नो, ए बॉय डज नॉट राइट, ए बॉय डज नॉट पास द एग्जाम, ए बॉय डज नॉट थिंक, ए बॉय डज नॉट राइड द बाइक, ए बॉय डज नॉट वॉच, ए बॉय डज नॉट वॉच द फोन, ए बॉय डज नॉट स्टार्ट द बाइक, ए बॉय डज नॉट थिंक अबाउट मी द, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप की बात समझ में आई है। तो ये हो गया बच्चों अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव क्या होता है, ये सवाल किया जाता है, जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग करने वाले इंटरोगेटिव, यस या नो वाला करने वाले। एक WNH वर्ड से आता है, तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पोकन के लिहाज से पढ़ रहे हैं, कोई ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बोलना होगा डू या डज। अब बताइए यहाँ पे डू और डज, आई स्पीक होगा या स्पीक्स होगा, यहां पे भी देख लीजिए, ठीक है। डू या डज आई स्पीक, तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर डू और डज आ गया है तो आपको जो सिलेक्ट करना डू और डज में से, तो ये आई को देखना, आई क्या लगेगा, आई क्या लेता है, V1 या V5 लेता है। देखिए यहाँ पे आई क्या लेता है, V1 या V5, तो आई V1 लेता है ना, तो डू क्या है यहाँ पे, डू भी तो V1 है, ये V5 है, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, डू आई हो गया। और एक बार यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव आ चुका है तो यहाँ पे कभी भी किसी ऑप्शन में V5 का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे V1 आएगा, इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू आई स्पीक, डू आई स्पीक मतलब क्या हो गया, क्या मैं बोलता हूं, ठीक है। डू आई स्पीक, अगर मैं बोलूं यहां पे डू या डज, ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे डू और डज ही गो। अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, डू आएगा या डज आएगा। तो आप बताइए यहाँ पे V1 है या V5 है, V1 या V5। बच्चों ही के साथ में क्या लगता है, V5 लगता है, हाँ या ना, ही के साथ में V5 लगता है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे आगे से डू और डज क्या लगेगा, यहाँ पे ये आएगा डज आएगा, डू नहीं आएगा, ही के साथ में डज लगता है। तो डज ही गो मतलब क्या हो गया, क्या वह जाता है,
ठीक है, इसको आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इसको यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलते रहिए, कैसे बोलेंगे यहाँ पे, जैसे कुछ वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, स्लीप डांस है, तो देखिए, आई स्लीप, आई डोंट स्लीप, डू यू स्लीप, डू यू गो, डू यू लाफ, डू यू स्पीक, डू यू नो, डू यू थिंक, डू यू कम, डू यू गो, डू यू टेक बाथ, डू यू कम ऑन टाइम, डू यू मेंटेन डिसिप्लिन, डू यू लाफ, डू यू थिंक, डू यू सी, डू यू वॉच मोबाइल फोन, डू यू राइड द बाइक, डू यू चैट, डू यू थिंक, डू यू लाफ। इस तरह से खूब प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन। दिस इज द वे दैट यू कैन improve your language. So these are the pattern that I have applied, so many different types of ideas in this pattern, so that you can speak fluent. And how you can do it? Following this pattern. If you follow this pattern, your imagination, your dream of speaking fluent English without mugging up, you are actually going to learn, right? So that's all. Thank you so much for the day. मिलते हैं